हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप डिस्कस किया था। होप कि आपको समझ आया होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, कंपोजिट डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप से लेके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नाउ आज का जो सेशन है इसमें हम लोग वेरिएबल समझने वाले हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वेरिएबल्स का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। और विदाउट वेरिएबल यू कैन नॉट इमेजिन एनी लैंग्वेज आई थिंक। क्योंकि जो आप काम करेंगे उसे स्टोर कैसे करवाएंगे, कंप्यूटर मेमोरी में कैसे स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी वेरिएबल की। सो डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो वी कैन से वेरिएबल कैन बी थॉट एज एन नेम कंटेनर इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी कि जैसे बात करें कि पर्टिकुलर एक क्लास है, उसमें 4 बच्चे हैं तो उनका अलग अलग नाम है, तो आप उनको कॉल करेंगे तो रेस्पेक्टिव एक क्लास में एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको रोल नंबर असाइन कर देंगे तो रोल नंबर वाइज अगर कॉल करेंगे तो इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो एक ऐसा नाम हम दे देते हैं ताकि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसी नाम से वो जो कंप्यूटर मेमोरी है वो जानी जाए। तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एंड यू कैन प्लेस डेटा इन दीज कंटेनर्स, उसमें हम अपनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, डेटा असाइन कर सकते हैं। नाउ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिफायर, और उनका अपना एक स्कोप होता है कि वो प्रोग्राम में उनकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, कहाँ तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्या उसका सब प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, दैट इज़ स्कोप। ठीक है। एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं समटाइम्स। तो आइडेंटिफायर अगर बोलते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। यूजफुलनेस की अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जो है उससे आपका जो पर्पज़ शोल हो रहा है वो है व्हेन कोड इज रिटन दे कैन बी यूज एज अ प्लेस ऑफ अननोन वैल्यू। जो अननोन वैल्यू है उसकी जगह हम इन वेरिएबल्स का नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट फाइनली जब वो प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उसकी वैल्यू उसको असाइन होगी, देन वो हमें पता चलेगा कि वोट विल बी द रिजल्ट इज गोइंग टू बी। तो उस केस में आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स आपको बड़ा हेल्प करते हैं। सो व्हेन स्क्रिप्ट इज रिटन और अपडेटेड देन इट सेव द टाइम। और इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो भी कम स्पेस लेती है प्रोग्राम में, सच दैट आपका प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होता है। एंड clearly the purpose of code because you can give the meaningful name which make the code easy to read। और meaningful नाम देने से आपका कोड भी जो है वो रीडेबल हो जाता है। रीडेबल कैसे, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को ऐड करना है तो वहाँ पे आप वेरिएबल क्या ले लेते हो, सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो सम से हमें समझ आ जाता है कि ये इस वेरिएबल में हम कोई वैल्यू सम करने वाले हैं या उसमें कोई 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ उसमें ऐड होने वाली हैं, लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है रिजर्व कीवर्ड की लिस्ट। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व कीवर्ड कहते हैं। और यहाँ पे इनका बताने का पर्पज़ ये है कि आप कभी भी किसी वेरिएबल का नाम इनमें से नहीं रख सकते। ब्रेक, केस, कैच, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, इन, टाइप ऑफ, एल्स, फाइनल, फॉर, फंक्शन, इफ़, ट्राई, इंटरफेस एट्सेट्रा। क्योंकि ये जो हैं ये रिजर्व कीवर्ड हैं, ये पहले से इनका ये जो नाम है वो जावास्क्रिप्ट ने यूज कर रखे हैं, तो आप इनको वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। अगर आप देंगे तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है, जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं ये एक बार ज़्यादातर हम बार बार यूज करते रहते हैं तो हमें याद भी हो जाते हैं। तो इनमें से कोई आप वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। आप एक्स कहिए, वाई, जेड, ABC, PQR, जो भी नाम देना है, अरुण, वरुण, आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, बट इनमें से नहीं दे सकते क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अरुण वरुण मैंने कहा और आपने वेरिएबल का नाम दे दिया। तो वेरिएबल का नाम देने के लिए भी आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो इनमें से इन रूल्स में से कुछ रूल्स हैं। पहला, केस सेंसिटिविटी, यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, तो आपके जो वेरिएबल का नाम भी देंगे वो भी केस सेंसिटिव होगा। आप वेरिएबल का नाम अगर लिखते हैं VARA तो ये एक वेरिएबल हुआ। दूसरा आपने लिखा VARA तो ये दोनों सेम नहीं है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। भले ये भी A है और ये A है, लेकिन ये क्या है, अपर केस में, ये लोअर केस में है। तो दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सेम नहीं है। ये कहलाता है केस सेंसिटिविटी। आप अगर कैपिटल A लिखेंगे तो इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, स्मॉल में लिखा, एन कैपिटल लिखा, वी कैपिटल लिखा, और यहाँ पे नम वैल्यू में क्या किया, सारे कैपिटल में लिख दिए। तो ये क्या है, बिल्कुल 4 अलग वेरिएबल हैं, सेम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, यूज वैलिड करेक्टर्स। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो मस्ट बिगिन विद अंडरस्कोर, लेटर ओनली, ऑल अदर करेक्टर्स आर इनवैलिड टू स्टार्ट द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का स्टार्टिंग आपका अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है, या फिर लेटर हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सिंबल वगैरह यूज करेंगे तो वो आपका वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। यानी कि वैलिड वेरिएबल की मैं बात करूं तो ये चलेगा क्योंकि अंडरस्कोर लिखा है। यहाँ पे करैक्टर से स्टार्ट किया है, नम टू वैल्यू, ये भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, ये भी हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ 2 से स्टार्ट किया, 2 नम वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वेरिएबल का नाम आप नहीं रख सकते। यहाँ पे आपने स्पेस दिया है, स्पेस से शुरू किया है तो नहीं हो सकता। नम वैल्यू ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे आप गैप भी नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते कभी भी अपने वेरिएबल के नाम में। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इनका यूज करना है। सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, बाकी अदर सिंबल्स, स्पेस वगैरह आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम देने के लिए। रिजर्व कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए वो टेबल मैंने बताया था कि टेबल में जो नाम है वो आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। आप वाइल, इफ़, ठीक है, फॉर, ये आप नहीं रख सकते वेरिएबल का नाम, याद रखना। नाउ डिक्लेरेशन की और इनिशियलाइजेशन की मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है डिक्लेरेशन यानी कि कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, एंड इनिशियलाइजेशन उसमें वैल्यू कैसे सबसे पहले इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उसमें वैल्यू कैसे हम असाइन करेंगे उस वेरिएबल को। तो सबसे पहली चीज़, वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आप जो कीवर्ड यूज करते हैं वो वेर कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? वेर, VAR। तो कोई भी वेरिएबल अगर आपको बनाना है, कोई भी नया क्रिएट करना है वेरिएबल, तो आप वेर पहले लिखेंगे, वेर कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल A, ठीक है। तो ये सेमीकोलन लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, A मेरे लिए क्या हो गया, एक वेरिएबल, क्योंकि आपने क्या लिखा है, उसको वेर लिखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हो गया कि आपको वेर कीवर्ड से डिफ़ाइन करना होता है कोई भी वेरिएबल। दूसरा, अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आप इक्वल्स टू साइन का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर A वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, पहले वेर कीवर्ड लिखेंगे, फिर A इज इक्वल्स टू 10। तो अब क्या हो गया, A को जो है 10 वैल्यू असाइन हो गया। जहाँ भी A यूज करूँगा वहाँ पे वैल्यू क्या फेच होगी, 10 वैल्यू फेच होगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है, इक्वल्स टू साइन का यूज़ करके आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यूजर कैन आइदर सेपरेटली डिक्लेयर द वेरिएबल एंड देन असाइन वैल्यू टू इट एंड स्ट्रेट अवे डिक्लेयर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। ये मैं जैसे अभी बता रहा था, आप दोनों आपके पास तरीके हैं। आप यहाँ तो क्या लिखें, वेर A इक्वल्स टू 10 डायरेक्ट असाइन कर दें स्टेट, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपने वेरिएबल असाइन कर दिया A और फिर आपने A इक्वल्स टू क्या लिख दिया, 10। तो दोनों सेम ही चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिक्लेयरिंग ए न्यू वेरिएबल कॉल्ड नम वैल्यू। तो आपको जैसे मैंने एक आपको बताया है कि A को कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर आपको नम वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाना है तो अगेन पहले कीवर्ड क्या लिखेंगे, वेर, फिर उसका नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम क्या है, नम वैल्यू, और सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, ठीक है, कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वेरिएबल नेम बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिकेट टू द जावास्क्रिप्ट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। इसका पार्ट नहीं है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल लिख रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। वेरिएबल A, B, C कोमा लगाएंगे, और अगर अलग अलग कर रहे हैं तो वेरिएबल A सेमीकोलन, दूसरा वेरिएबल B, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, देखिए वेर x, इसका मतलब क्या है, ये x नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे जैसे लिखा वेर y इक्वल्स टू 100, दैट मीन्स 100 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, y को। वेर कस्टमर, डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग द वेर कीवर्ड। x इज इक्वल्स टू 10, तो 10 इक्वल्स टू असाइन कर रहा है वैल्यू, तो 10 किसको असाइन हो जाएगी, x को, क्योंकि x मैं पहले वेरिएबल लिख चुका हूँ तो x को वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। आप एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, यहाँ पे पहले वेरिएबल x लिखा फिर उसको 10 असाइन किया, आप एक साथ लिखेंगे वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, तो वो भी आपका
करेक्ट डिक्लेरेशन है। दूसरा वेरिएबल y इक्वल्स टू 5। नाउ आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो दो वैल्यू आपने ली है x और y की, इसे तीसरे वेरिएबल में असाइन करना है तो आप लिख सकते हैं वेरिएबल सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x और y का वैल्यू कितना हो गया 15, वो किसको असाइन हो जाएगा, सम को। सम इज वेरिएबल दैट स्टोर द सम ऑफ वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। तो ये तरीका होता है किसी भी वैलिड डिक्लेरेशन का, वेरिएबल का डिक्लेयर करने का। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे हम आगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर स्कोप की मैं बात करूं तो स्कोप दो तरीके का होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक लोकल स्कोप होता है। ग्लोबल दैट कंसिडर द एग्जांपल व्हाइल हैंडलिंग द रेट ऑफ शुगर कैन बी डिक्लेयर एज अ वेरिएबल शुगर रेट ऑफ एट ग्लोबल इट इज़ फिक्स एट द फेयर प्राइस शॉप बाय द गवर्नमेंट एंड इज थॉट टू बी स्टेट इन ऑल द फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि शुगर का रेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फिक्स कर दिया तो स्टेट भी उसी को फॉलो करती है जनरली। तो हर एक शॉप पे सेम प्राइस पे आपका शुगर मिलेगा, दैट इज़ ग्लोबल। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को अगर हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। बट लोकल में क्या है, आपका जो रेट है वो लोकल शॉप पे क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है कि एक आपके किराना शॉप पे अलग रेट है और आप दूसरे मार्केट में जाते हैं वहाँ पे आपको अलग रेट मिल जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लोकल स्कोप कहलाएगा। तो जब आपका किसी प्रोग्राम में कोई वैल्यू एक्स का अलग है और सब प्रोग्राम में अलग से उसका एक्स का कोई डिफरेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल का, लोकल स्कोप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कॉन्केटिनेशन का भी ऑप्शन होता है। आप दो वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, कॉन्केटिनेट कर सकते हो, जिसका मतलब होता है ऐड करना। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो ये प्लस ऑपरेटर है इसका यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है वेरिएबल क्या है, टेम्प, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है, द टेम्परेचर इज, फिर प्लस साइन लगा दिया, प्लस क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है 100। तो जब आप इसका रिजल्ट अगर इस टैम्प को कभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करोगे ब्राउज़र पे, तो वो क्या करेगा, ये पूरा आपका पैराग्राफ आपको रिजल्ट में देगा, द टेम्परेचर इज 100। ठीक है, ये आपका जो है कॉन्केटिनेशन कहलाता है। यहाँ पे जैसे वेरिएबल मैसेज क्या है, वेरिएबल का नाम है, वेर कीवर्ड है, तो यहाँ पे आपने लिखा 20+ डेज टिल न्यू ईयर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 20 डेज टिल न्यू ईयर। यानी कि वो क्या करता है, दो वेरिएबल्स को ऐड कर देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 है, 5 है, आपने किया सम a प्लस बी, तो आंसर क्या आएगा 39, क्योंकि वो क्या कर देता है, कॉन्केटिनेशन क्या करता है, ऐड कर देता है आपके वेरिएबल्स को। दूसरा आपके पास कांस्टेंट डिक्लेयर करने का भी ऑप्शन होता है। कांस्टेंट यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे ए कांस्टेंट स्पेसिफाई वेरिएबल विद द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उस पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक तो वेरिएबल था जो मैंने कहा कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है। कांस्टेंट जो है वो आपका वैल्यू फिक्स कर देता है, चेंज नहीं हो सकता फिर उसका वैल्यू। तो उसके लिए हम कीवर्ड क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं, CONST। ठीक है, तो आपको कीवर्ड लिखना है। जैसे वेरिएबल में क्या लिखते हैं, वेर लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे वेरिएबल का नाम लिख दिया पाई और उसका वैल्यू क्या असाइन कर दिया 3.14। अब मैं पाई को कहीं भी यूज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पाई इंटू आर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, जो हमने पहले से डिफाइन कर दी है, कॉन्स्टेंट कर दी है 3.14, अपने आप वो एक्सेस कर लेगा। ऐसे ही कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट लिख दिया आपने 3, तो जहाँ पे आप इंटरेस्ट वर्ड यूज करेंगे वहाँ पे वैल्यू क्या फेच करेगा, वो 3 वैल्यू फेच करेगा जी। यानी कि कॉन्स्टेंट से हम वेरिएबल को फिक्स कर देते हैं और वेरिएबल जो है वो आपका वैल्यू चेंज हो जाता है जब आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जनरली। और होप कि वेरिएबल से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा अब। एंड अगर स्टिल आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन पे बात करेंगे, दैट इज़ ऑपरेटर्स। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।